अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और सहाफ़ियों के हवाले से कुछ अहम चीज़ें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो सैयद मुज़म्मिल शाह जिनके घर के ऊपर फायरिंग हुई थी, नौजवान एंकर पर्सन हैं, यूट्यूबर हैं और उनके हवाले से मैंने एक वीडियो की थी जिसके ऊपर मुझे जो है वो शर्मिंदगी है। मैंने उनकी सपोर्ट के अंदर वीडियो की थी। आखिर ये मुझे शर्मिंदगी क्यों है और सैयद मुज़म्मिल शाह ने क्या खच और चवल मारी है, यानी कि जो वो इतना वो किताबी बातें और जनाब जो इसका एक बड़ा पॉजिटिव इमेज बना हुआ था, वो उसको भी आज थोड़ा सा खोल के रखते हैं कि जनाब जब मत मारी जाती है ना और जो आप वीडियोस के अंदर अब मैं तो पता है मुझे किस तरह ये दानिश्वर बने हुए होते हैं और किस तरह ये प्रोग्राम्स के अंदर या वीडियोस के अंदर किस तरह ये अपने आप को दानिश्वर साबित करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों का मुझे तो बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो क्या सारा गेम प्लान होता है। अब नाज़रीन काम, एक तो चीज़ ये कि सैयद मुज़म्मिल शाह के हवाले से हमने बात करना है। फिर दूसरी, इमरान रियाज़ और रऊफ़ क्लासरा इस वक्त आमने सामने हैं, उनकी क्यों जंग छिड़ी हुई है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और यहाँ पे रऊफ़ क्लासरा साहब ने जो है वो खच मारी है। इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, यानी कितना बड़ा बुत जिन लोगों के आपके जहनों में बने हुए होते हैं वो कितनी छोटी जहनीत रखते हैं, ये भी आपके सामने रखना है। और इमरान रियाज के ऊपर गाड़ी चोरी का जो है वो जनाब एक मुकदमा सामने आया, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर इस वक्त कुछ सहाफ़ियों के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं गिरफ्तारियों के लिए और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को टारगेट किया जा रहा है। आपको याद होगा कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम कर रही है, क्योंकि हक और सच बोलने वालों का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई हाल नहीं है। और ये कौन से सहाफ़ी हैं, किन किन के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं, कौन से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और इस हवाले से गवर्नमेंट कौन सा बड़ा एक्शन ले रही है, यानी कि किन किन को टारगेट किया जा रहा है, उनके कुछ नाम भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह जो है वो आपसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो आपकी सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस नाचीज़ को चाहिए। सबसे पहले सैयद मुज़म्मिल शाह के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको पता है कि उनके घर के ऊपर फायरिंग हुई, मैंने उसकी शदीद मज़म्मत की और मैं अगेन मज़म्मत करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सैयद मुज़म्मिल शाह की ज़हनियत आप चेक करें। जो लास्ट उनका व्लॉग था, जो उन्होंने जाली इनकलाब और उन्होंने लिखा था कि रियासत और जाली इनकलाब, जिसमें बुशरा बीबी और अली मिन गंडापुर को टारगेट किया गया और उनके कारकुनान की तजलील की गई और ख़ासकर जिन कारकुनान के साथ गोलियां लगी उनको जो है वो उसने टारगेट किया। उसने कहा जी हम क्या करें अगर आपके साथ ज्यादती हो गया, यानी कि वो जिन कारकुनान को गोलियां लगी हैं उसके ऊपर उनका रिएक्शन ये है सैयद मुज़म्मिल शाह का, जिसकी लाखों के अंदर व्यूवरशिप है। उसकी जहनीत आप चेक करें उस साहब की कि वो जनाब कह रहे हैं कि हम क्या करें अगर जनाब मेरी उसके अंदर जो है वो अगर जनाब आपके साथ ज्यादती हो गई। उनको उसके साथ ज्यादती नहीं हो रही, जो 2.5 करोड़ जो है वो लोग बाहर हैं, वही रटी रटाई बातें हैं जिसको वो पढ़ी लिखी और जनाब इंटेलेक्ट बोलते हैं, दानिश्वरी अपनी झाड़ते हैं कि जनाब वही रटी, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, उसको कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि भैया आपको गोलियां लग गई, आपको किसी ने कहा कि आप गोलियां खाने चाहिए, आप अंदाज़ा लगाएं इनकी जहनीत का। तो उस दिन मैंने मजम्मत की और अब इसके ऊपर ट्वीट किया है शाहिद असलम साहब सीनियर साफ़ी ने। उन्होंने कहा कि शेम ऑन यू, सैयद मुज़म्मिल शाह को उन्होंने मेंशन किया। उन्होंने कहा कि हमसाये के तंग करने पर तुम भागे भागे पुलिस के पास पहुंचे, बताओ कि कैसे तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली और कितने पुलिस एहलकार तुम्हें मिले ताकि तुम्हारी हिफाजत करें, और वो भी कौम के टैक्स के पैसों से। आप अंदाजा लगाएं, इसके घर पे फायरिंग हुई है तो ये पुलिस वालों के पास भागा भागा गया और जनाब ट्वीट दाग दिया और जनाब हमदर्दियाँ लेने के लिए और जनाब मेरी के मुलजिम नहीं पकड़ा जा रहा। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो जनाब हम क्या करें, अगर आपके घर के ऊपर फायरिंग हुई तो हम क्या करें। लेकिन हमारा वो ज़र्फ नहीं है, मैंने सपोर्ट की थी और फिर मैं इसको कंडेम करूंगा कि जनाब ये आपके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन आप होश के नाखून लें, आप हक और मैं उसको सहाफ़ी नहीं समझता जो हक और सच की बात नहीं करता, जो स्टैंड नहीं लेता, जो हक और सच को रिपोर्ट नहीं करता कि जनाब ये गलत हो रहा है यहाँ पे। तो ये सैयद मुज़म्मिल शाह ने बात की। अब आते हैं जो इमरान रियाज के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। नाज़रीन काम, ये रऊफ़ क्लासरा साहब जो हैं ये मुझे इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है और मैं इनके ऊपर एक जायज़ तनकीद और कर रहा था। इनके कुछ मामलात चल रहे थे जो टेलन न्यूज़ के साथ और उसके ऊपर कुछ सहाफ़ियों के साथ ये फ़ाइट कर रहे थे और मैंने भी वहाँ पे कुछ इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया कि आप ये बड़ी बदतमीज़ी कर रहे थे। तो मैंने कहा आप सीनियर सहाफ़ी होकर के इस तरह बदतमीज़ी कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो मुझे ब्लॉक कर गए साहब बहादुर। तो आप अंदाजा लगाएं ये वो साहब बहादुर हैं रऊफ क्लासरा जिनके दोस्त जिगरी यार का मर्डर हुआ और ये यहाँ पे उसका मुकदमा नहीं लड़ सका, अपने प्रोग्राम के अंदर बैठ के उसके ऊपर बात नहीं कर सका।
उस अरशद शरीफ के लिए जिसके साथ बैठ कर के इसने एंजॉय किया, खाने खाए, और जनाब जब उसके ऊपर मुश्किल वक्त आया उसकी फैमिली के साथ ये खड़ा नहीं हुआ ये शख्स। और ये जनाब क्या कहता है काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कि हम तुन कर शो भी करते हैं और फिर रौला भी डाल देते हैं कि हमें आज़ादी नहीं है, सारी आज़ादी हमें मिली हुई हैं, आप मुझे कोई बंदा बताएं जिसे आप अपने प्रोग्राम में नहीं बुला सकते। रऊफ क्लासा साहब, सबसे पहली बात मैंने बता दी कि आप अरशद शरीफ के ऊपर प्रोग्राम नहीं कर सके, ठीक है, और अरशद शरीफ का मुकदमा बैठ के नहीं अपने प्रोग्राम्स में लड़ सके। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डूब मरना चाहिए। और फिर उसके बाद इमरान रियाज ने इसको को ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मुझे बुला लें, सब पता चल जाएगा। आपको पता है कि इमरान रियाज को भी बैन किया हुआ है इन सब ने, और इनकी फटती है। तो इसके ऊपर फिर रऊफ क्लासरा की फिर जहनीत चेक करें। ये सीनियर सहाफ़ी, दानिश्वर, नामवर, और जनाब बैठ के लोगों को बेवकूफ़ जिस तरह बनाते रहे। और जनाब वो कहते हैं कि मैं आपको बुला लेता हूँ, साथ अपन अली अमीन गंडापुर को ले आइएगा। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कि कितनी बड़ी टॉन्ट है। यानी कि आपको पता है कि वो जो मामला चला था जिसमें इमरान रियाज को और उमर शराफत को गालियां निकाली गई, और ये कह रहे हैं बजाय इसके कि उसकी मजम्मत करें, इमरान रियाज के साथ खड़े हों, अली अमीन गंडापुर ने जो किया है उसके ऊपर जनाब उसकी मजम्मत करते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने ये गलत किया है। और तो आप उसको जो है वो उसका ताना दे रहे हैं कि जनाब आप अली अमीन गंडापुर को भी अपने साथ ले आइएगा। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये इस वक्त इनकी आपस में चल रही है। अब आते हैं जो सहाफ़ियों की साथ चीज़ें चल रही हैं। नाज़रीन काम, सबसे पहले तो कल रात जो है वो इस्लामाबाद का जो जी टीवी के रिपोर्टर हैं कमर मकीन हैं, उनके घर पर जो है वो छापा मारा गया। उन्होंने इसको ट्वीट भी किया और वो उस घर पे मौजूद नहीं थे, और उन्होंने इस हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें बताई कि जनाब मैं घर पे नहीं था, और जो है वो घर पे छापा मारा गया, उनसे घर वालों को, फैमिली वालों को हरासा किया गया, मेरे बारे में तहकीकात की गई, कुछ वीको डालिस भी आए, कुछ सिविल में भी कुछ लोग थे। तो ये सारी चीज़ें, और कमर मकीन जी टीवी के रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, बड़े ज़बरदस्त इन्होंने डी चौक वाक़या के ऊपर भी जो है वो काफ़ी कवरेज की। तो इनके पीछे अब ये लग गए, यानी कि अब जो टारगेट किया जा रहा है लोगों को इस हवाले से। तो उसके बाद जो है वो सलमान दुरानी साहब हैं। सलमान दुरानी साहब जो है वो अपनी एक मैं उनके ऊपर ये तनकीद नहीं कर रहा, वैसे समझाने के लिए, अगर किसी को याद ना है, क्योंकि मैं तस्वीर यहाँ चला नहीं सकता क्योंकि वो बगैर एडिट की ये वीडियो आप तक आपके पास पहुँचेगी। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, विदाउट एडिटिंग जो है वो वीडियो आप देखते हैं मेरी। तो क्योंकि वन मैन आर्मी हूँ इसलिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट है वो यानी कि जो जिनके सर पे बाल नहीं है, क्योंकि मैं मजाक में नहीं बना रहा, वैसे मैं सिर्फ उनकी जो है वो पर्सनालिटी मशहूर है यहाँ से वो। हालांकि ये स्टाइल है, कुछ लोग मजाक बनाते हैं जो कि नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि रात 1 बजे इस्लामाबाद पुलिस के 2 डाले मेरे घर आए, करीब 7 पुलिस वाले मेरे घर घुसाए, फैमिली से बदतमीजी की, चीज़ें तोड़ी और मेरा पूछते रहे ऐसा क्या गुनाह हो गया भाई। तो ये जनाब मेरी उनको, अब ये आज़ाद न्यूज़ है, आज़ाद डिजिटल, और मेरा ख्याल है ये कुछ कंप्रोमाइज़ भी हो गए थे, इसकी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन मुझे जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इनके पीछे क्यों लग गए, क्योंकि ये काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हो गए थे और उन चीज़ों के साथ चल रहे। बरखैफ इसको भी हम मजम्मत करते हैं, अगर उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं। अब नाज़रीन काम, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगंडा और शर अंगेज़ी फैलाने वाले मजीद 13 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। अब इनमें सोशल मीडिया पर जो है वो कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई। मैंने जिसका बैकग्राउंड आपको बताया कि उसमें जो है वो जनाब जो हैं अपना आर्मी चीफ साहब का बयान, और फिर हुकूमत खुद भी चाहती है कि जनाब उनके ऊपर जो तनकीद की जा रही है उनके खिलाफ अब 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अब जाली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुलजमान में सलीम अख्तर, सलमान नासिर, साजिद हुसैन, मोहम्मद खालिद खुर रशीद, आसिम अयूब और बाबर मंजर जो हैं वो शामिल हैं। शेर अजीम खान, मुबीन शाली हैदर, नादिर हुसैन, चौधरी जुल्फ़कार, जमील मिर्ज़ा और मोहम्मद बासत जो हैं उन पर बासत मलिक पर मुकदमा दर्ज हैं। मुलजमान का ताल्लुक गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, लिया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, भावलनगर, गिलगित और गजर और यौब से है। और इससे पहले भी 19 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, और इन मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ इनमें सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं। अब ये गवर्नमेंट एक बहुत कह लें कि एक घनौना खेल खेल रही है, डरा रही है, और इंतकामी कार्रवाइयाँ मैं इसको कहूँगा, जिसको मनफी प्रोपोगंडा और जाली खबरों की बुनियाद बनाकर जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को होश के नाखुन लेना चाहिए जो सहाफ़ियों के घरों के ऊपर और इस तरह की सारी चीज़ें कर रही है। ये
कल को फिर यही लोग कहते हैं कि जनाब हमसे करवाया गया था, फिर ये इस तरह दूसरों के ऊपर मुद्दा डाल दें, और वो जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर मुद्दा डाल के अपनी जान, यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारी जान छुड़वाती है। तो ये अब तक की अहम अपडेट्स ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ख़ासकर सैयद मुजम्मिल शाह के हवाले से जो उन्होंने बात की शहदा के हवाले से, कि जनाब अगर उनके साथ ज़्यादती हुई है तो हम क्या करें। मतलब इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, या आप इसको सैयद इतना जो अपने आप को दानिश्वर और इतना ज़हीन और इतना जनाब वो किताबी बातें करने वाला, हालांकि मैंने तारीफ़ की थी, दलाइल के साथ मंतक के साथ बात करने वाला शख्स, इतना वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई फर जिस तरह बोल रहा था जैसे किसी ने पैसे दिए हों, या जनाब उसको किसी ने कहा होगा आपने ये इसको ये लाइन लेकर, हालांकि ये लाइन लेने वालों की जो है वो इतनी इंसल्ट करता रहा है, लाइन लेने वाले सहाफ़ियों की, और आप आज खुद जो है वो लाइन लेकर इतनी बड़ी बात कर गए। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं, किसी को गोली रियासत मार दे, और रियासत जब गोली मार दे और आप अंदाज़ा लगाएं उसके ऊपर, मैं कहूँ कि जनाब अगर उनको रियासत ने गोली मार दी तो हम क्या करें, अगर उनके साथ ज़्यादती होगी तो हम क्या करें। बड़ी अजीब मतलब उनकी मुझे ये चीज़ें लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।